सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज बहुत इम्पॉर्टेंट विषय लेकर आए हैं आपके लिए, दशम भाव या कर्म भाव से, जो कि आपके भाग्य का विधाता, कर्म का विधाता बनेगा। जो आप कर्म करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कौन सा व्यवसाय करेंगे, कौन सा रोजगार करेंगे, उसी विषय पर आज हमारी चर्चाएं हैं कि दशम भाव में सूर्य और मंगल कारक ग्रह होते हैं, और जो उस राशि में जो बैठा हुआ है, लग्न की राशि में जो राशि होती है, यह उसमें किस किस ग्रहों की दृष्टि है, उसी के अनुसार कर्मेश बनता है, कर्म बनता है। कर्मेश कौन है? कर्मेश मतलब एस जहाँ लगता है, कर्म के एस लगते हैं, वो कर्म भाव में जो राशि होती है उसको कर्मेश बोलते हैं। अब कर्मेश और उस पर ग्रहों की दृष्टि और ग्रह का योग बन करके कर्म बन जाता है। तो उसी पर आज चर्चा है कि उस ग्रह में कौन कौन से ग्रहों से क्या मिलता है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो दशम भाव में अगर सूर्य का मैं फल बता रहा हूँ अभी, कि अगर सूर्य बैठा है तो गुणयुक्त, सुखी, अभिमानी, कोमल, नित्य गीत, प्रेम अत्यंत, राजा पूजित होता है। दशम भाव में सूर्य कारक होता है, इसलिए सरकारी नौकरी के भी चांस बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त गाल में रोग भी हो जाता है। वाहन, पुत्र, अस्तुत, ज्ञान, धन, बल, कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ वाहन, खजाना, चंचल चित्त, सुखी, धनवान, पिता का धन और शील गुण प्राप्त। राजा के सम्मान में 19 वर्ष तक के प्रदेश में भी प्रवासी नौकरी करने के उद्देश्य से या धन कमाने के उद्देश्य से 19 वर्ष तक प्रवासी बनकर भी रहता है। सूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, धन, पुत्र युक्त, कार्य सिद्ध करने वाला, पिता से धन प्राप्त करने वाला, अत्यंत पूजक होता है, तेजस्वी होता है। सूर्य अगर दशम भाव में है तो बहुत कारक होता है। अब दशम भाव में चंद्र का फल, धन संपन्न, अगर दशम भाव में चंद्रमा बैठा है तो धन संपन्न होगा, क्योंकि सूर्य को कुंडली में राजा माना गया है और चंद्र को रानी माना गया है। दोनों का फल एक जैसा माना गया है, लेकिन इसमें चंद्रमा अगर धन कर्म भाव में है तो धन संपन्न, पुत्र, स्त्री युक्त, शत्रु क्षेत्रीय, शत्रु का विजेता, माता। अगर चंद्रमा निर्बल है, कमजोर है, पाप युक्त है तो माता और कर्म से हीन हो जाता है। सत्कर्म करने वाला होता है अगर चंद्रमा दशम भाव में होता है, सद्गुणी होता है, लोक का प्रिय होता है, पिता कुटुंब का सेवक होता है, धनी, विद्वान, शांत प्रकृति वाला, समस्त कार्य की कृतकार्तियाँ पाए, धर्म, धन, बुद्धि, बल इनसे युक्त 43 वर्ष में ये पूर्ण भाग्योदय देता है। भाग्योदय तो देर में होता है, लेकिन देता सब कुछ है। अब दशम भाव में अगर मंगल है तो इंद्रियों का दमन करता, खजाने से अपने कुल का जय करने वाला, स्त्री चितचोर, भूमि का काम करने वाला, बड़ा क्रोधी होता है। भूमि संबंधी कार्य, प्रॉपर्टी डीलर और ऐसे संबंधी कार्यों को करता है। सैनिक विभाग में, सेना में चला जाता है। सरकारी नौकरियों में सेना से संबंधित कार्य हो या प्रॉपर्टी से, भूमि से संबंधित कार्य हो या सैनिक से संबंधित कार्य हो, उस कामों में मंगल दशम भाव में फल देता है। राजा का अत्यंत प्रिय होता है, साहस, धर्मात्मा होता है। ये बुरे कर्म से भी पैसा कमाने की क्षमता रखता है, लेकिन 27 साल में इसको शस्त्र का भय भी बना रहता है। सेना बल से युक्त, प्रधान सेवक, सूरवीर, बड़ा प्रतापी, पुत्रवान, कर्म उद्योगी, उद्योगपति भी बन जाता है, कभी पराजित न होने वाला और शत्रुओं का धन छीन लेने वाला, हड़प लेने वाला भी बन जाता है मंगल ग्रह। दशम में बुध का फल, अगर दशम में बुध बैठा है तो समस्त विद्याओं का ज्ञाता, यशस्वी, धनी, विनोदी, गुरुजनों का हित करने वाला होता है। अपने धन से वाहन खरीदने वाला, बहुत शक्तिशाली होता है। ज्ञान में चतुर, बुद्धि में चतुर, श्रेष्ठ गुण वाला, अनेक संपत्तियुक्त, राजा का मान, वाणी में विलासता, ये 19वें वर्ष से धन देना शुरू कर देता है। वाक्य समूह की रचनाओं से युक्ति, अगर वाणी में गुण है तो सब प्रकार से धन मिलेगा। मालिक के गुण सब प्रकार के होते हैं। धर्मचेष्टा, अनेक आभरणों से युक्त, मित्र, धन से परिपूर्ण, धन, पुत्र, पत्नी सब कुछ रहता है इसके साथ। लेकिन इसके साथ कोई अगर पापी ग्रह है तो उस तरह से स्वभाव बदल लेता है तो फिर दिक्कत हो जाती है।
दसम भाव में अगर गुरु है तो अश्व रत्नों यानी वाहन, रत्न, सोना चांदी, घोड़ा सब कुछ इसके पास होगा। बुद्धिमान, नौकरी करने वाला, शिक्षा से संबंधित कार्य को करने वाला, दूसरे भूमि स्त्री से रहित, दूसरे को धन न चाहिए, बड़ा धर्मात्मा, हीरे जवाहरात वाला, पुण्य गुण यश वाला, नृपतुल्य राज दरबार में बैठने वाला, दयावान भी होता है, सत्य वक्ता होता है, सिद्ध कर्म करने वाला और भाइयों से सुख प्राप्त करने वाला होता है। गुरु भाई का कारक माना गया है, सूर्य को पिता का कारक माना गया है, चंद्रमा को माता का कारक माना गया है, मंगल और गुरु को भाई का कारक माना गया है। मंगल गुरु अगर शुभ मेरा भाई में आते हैं, गुरु बड़ा भाई, मंगल छोटा भाई, और शुक्र पत्नी से संबंधित, स्त्री से संबंधित होता है। अब दसम भाव में शुक्र का फल, अगर दसम भाव में शुक्र पड़ गया तो भाई उसका बहरा होगा। स्वयं तो सुख भोगता है लेकिन दूसरे को दुख दे करके राजतुल्य सुख भोगने वाला, भौतिक सुख जितने भी हैं सारे सुख उसको हासिल हो जाते हैं। अगर अकेला शुक्र दसम भाव में बैठ गया तो भौतिक सुख जितने भी हैं सारे सुख हासिल हो जाते हैं। धर्मवान, कर्मवान, सभी प्रकार रत्नों से युक्त, राजा का सेवक, धर्मवान, स्त्री का प्यारा, खेती का कर्म करने वाला, स्त्री से धन प्राप्त करने वाला, 12 वर्ष तक खूब धन देता है। वाद विजात प्रवक्ता में कवित्व, कवि, लेखक, गुणवान, कीर्तिवान, बुद्धिमान, धनी, विख्यात, चारों तरफ यश ख्यात फैलाने वाला राजनेता हो जाता है। अगर दसम भाव में शनि है तो बहुत बड़ा धनवान, मृतकों का अनुरागी, परदेश में जाकर राजा के घर में वास करने वाला, नौकरी करने वाला होता है। अभिमानी, शत्रु, राजा का मंत्री, नीतियुक्त, ये मंत्रिमंडल में भी कार्य कर सकता है। मंत्री का कार्य बहुत अच्छा है, जिसके दसम भाव में शनि होता है, मंत्रिमंडल का कार्य बहुत अच्छा देखता है। सचिव का पद, नाम श्रेष्ठ, ग्राम नगर का भेद पैदा करने वाला, अच्छा गुण इसका होता है कि नाम गमर का नाम करने वाला होता है, अपने कुल का नाम करने वाला होता है। धनवान, चतुर, धनयुक्त, कुकर्मी, धन अर्जित, दूसरे के गुणों को चुरा लेने वाला, बहुत चालाक होता है शनि। दसम भाव में अगर बैठा है तो सत्य कम बोलेगा, चंचल होगा, सूर्यव्रत होगा, फल दुखी, चालाक हमेशा रहेगा। राजा, मंत्री, सुकृति, दंडकर्ता, मानी, धनी, निज कुल में वीर, आबाद, दुख, पुर, ग्राम, नमक, ये जितने हैं मंत्री, चाकर, धन प्राप्त, बहुत सेवागीर भी होता है, धन को इकट्ठा करने वाला भी होता है, कृपण भी होता है, जल्दी खर्च नहीं करता, पक्षियों को, और इसके जंघे पैर में दर्द बना रहता है, इनके पैर से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। दसम भाव में शनि बहुत अच्छा फल देता है। जितने भी मकान बनाने से संबंधित कोई भी कार्य हो, इंजीनियरिंग से संबंधित जो कार्य है, वो सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं में काम कर सकता है। टेक्निकल दिमाग इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसका शनि दसम भाव में होता है, बहुत टेक्निकल दिमाग होता है इसका। और ग्रहों से मिला करके योग बनता है, लेकिन ये टेक्निकल होता है। अगर लगने से मित्रता, बहुत ज़्यादा शत्रुता नहीं है तो बहुत अच्छा शनि फल देता है। दसम भाव में राहु अगर बैठा है तो ये तो कामातुर, परधन का इच्छुक, सब कामों में अग्रणी, हीन युक्त शक्ति, मलिन, वैरागी युक्त, वैरागी जीवन जीने वाला, बहुत कम संतान होते हैं, दूसरे को कार्य को बढ़ाने वाला, दूसरे काम में बहुत लगे रहते हैं, एक कलह, झगड़ा, लड़ाई इसमें बहुत ज़्यादा निपुण रहते हैं, चोरी में निपुण रहते हैं। बुद्धिमान तो होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, दंड नायक, पंडित भी होते हैं, सूर्य मंत्री और धनी भी होते हैं, लेकिन ये दूसरे को झगड़ा लगाने में बड़े माहिर होते हैं। राहु अगर दसम भाव में है तो झगड़ा लगाने में बड़ा माहिर होगा, चोरी करवाने में बड़ा माहिर होगा, लेकिन ये दंड देने में भी, झगड़ा करने में, मारने में भी बहुत आगे है, और धन कमाने में भी आगे है। कूट कपट छल से धन खूब कमाता है। अब दसम भाव में केतु अगर बैठा है तो अच्छे कार्य में विघ्न, अपवित्र, बुरे कार्य, तेजस्वी, सूरवीर, प्रसिद्ध, विद्वान। अगर दसम भाव में किसी के केतु बैठा हुआ है तो वो विद्वान होता था,
शिल्पकार हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, जनरागी हो जाता है, कलात्मक गुणों से पूर्ण होता है, सदा घूमने वाला, एक जगह पर रुककर काम नहीं कर पाता है, कप प्रवृत्त और म्लेच्छों के समान कर्म करने वाला, पर स्त्रीगामी, ऐसे अनेक गुण इनमें व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन ये शिल्पविद, विद्वान, आत्मज्ञानी, जनरागी, दूसरे का बहुत अनुराग प्रेम करने वाला विधिदायक होता है, बहुत अच्छा फल देता है। तो आज हमने आपको दसम भाव से, कर्म भाव से संबंधित के बारे में बताया। अब लाभ और व्यय 2 भाव रह गए हैं। 2 भाव के बाद में आपको बहुत अच्छे गुणों वाला कार्य बहुत शार्ट में बताएंगे। सत्यनाम गुरु महाराज की जय।